हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। हम लोग चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में हमने जो थ्योरी का क्लास था वो कवर कर लिया था। चैप्टर 3 में जो थ्योरी वाला पार्ट है अगर आप कवर कर लिए हैं तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में करते हैं। जब पैटर्न ऑफ स्टडी हमारा ऐसा ही है, पहले सारे सवालों को, सारे एग्जांपल्स को, सारे थ्योरी को कवर करते हैं, फिर एक्सरसाइज को बनाते हैं और यही पैटर्न ऑफ स्टडी होना चाहिए हर चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 से हम। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम सही से आ रहा है ना, देख लिया ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। क्या चेक करना है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है बच्चा लोग 6, एक इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन है। क्या चेक करना है, इज कॉन्सिस्टेंट, पहले तो चेक करना है क्या कॉन्सिस्टेंट है, इफ सो अगर है सॉल्व देम ग्राफिकली, फिर ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व भी करना है। क्लियर है कि नहीं है? तो पहले कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आपको तरीका बताया गया था। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। किस तरह से, पहला वाला अगर लिखना चाहें, पहला वाला अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले बताइएगा जरा। x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं है? इसको कैसे लिखेंगे आप, 2x माइनस 3y, ये 12 इधर इधर आएगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं है? नाउ आपको क्या करना चाहिए, a1 बाई b1 निकालना चाहिए, a1 बाई a2 निकालना चाहिए। x के पहले कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x के पहले कोफिशिएंट 2 है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्या निकालना है, b1 बाई b2 निकालना चाहिए। तो y के पहले कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पे y के पहले कोफिशिएंट -3 है, तो यहां से आ रहा है बच्चा लोग माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं है? -1 आ रहा है। अब क्या करना है, c1 बाई c2 करना है। तो c1 दिख रहा है आपको -6 डिवाइड बाई -12, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जा रहा है आपका 1/2। क्या आ रहा है बच्चा लोग, कौन सा कंडीशन आ रहा है आपको देखना है, क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है। a1 बाई a2 1/2 है और b1 बाई b2 -1 है, बराबर नहीं, बराबर नहीं। तो क्या आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बराबर होता तो आगे चेक करते हम कि आगे c1 बाई c2 के साथ बराबर है कि नहीं। यहीं पे अगर कैंसिल हो चुका है तो बात यहीं पे खत्म हो चुका है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो दो इक्वेशन है क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? सो द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस बोल सकते हैं, क्या लिखा है पेयर, हाँ इक्वेशंस ही है, आर कॉन्सिस्टेंट। ये कॉन्सिस्टेंट हो गया हमारा। तो आगे बोला है कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करें। सॉल्व करे का मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ग्राफिकली। तो जो इक्वेशन 2 दिया हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लिखना जा रहे हैं क्या, आप इसको बॉक्स बना लीजिएगा एक x और y का। क्लियर है कि नहीं? x का वैल्यू पुट कीजिएगा, y का वैल्यू निकालिएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए x का वैल्यू मान लीजिए आप 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 0। तो x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा बताइएगा जरा। यहां देखिए अगर ये 0 है तो सीधा सीधी ये छोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा सर, 3y माइनस 6 बराबर 0, तो 3y बराबर 6, इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 6/3। नहीं समझ में आ रहा है, छी गंदा बात।
क्या है ना, 3y माइनस 6 बराबर 0, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, y का वैल्यू 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये रफ में करना है आपको। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब x का वैल्यू कुछ और ले लीजिए, आपके सहूलियत के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं, या तो y का वैल्यू ले लीजिए, y भी ले सकते हैं। चलो y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे हम, y का वैल्यू 0 ले लिए। अगर y का वैल्यू बच्चा 0 बैठा दिए यहां तुम, तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बच रहा, x माइनस 6 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, दैट इज 6। आप यहां 2 पॉइंट ले लिए, कोई दिक्कत, आप 2 से ज्यादा 3 ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं। अब हम सेम काम जो है इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। क्या करना है, देखिए लिखते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू बैठाओ, y का वैल्यू निकालो। तो यहां पर x का वैल्यू अगर 0 बैठाया जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका ना सर, -3y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो -3y इक्वल टू हो जाएगा 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 बाय -3, 3 चौके 12, क्या आ जा रहा है -4। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू -4 हो जाएगा। सिमिलरली y का वैल्यू 0 बैठाइए ना, अगर आप y का वैल्यू 0 बैठा दीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा ना, 2x माइनस 12, क्या बचेगा ना, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट इज 2x इक्वल टू 12, दैट इज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, 6 हो जाएगा। सीधा सीधी कह सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप एक और बार लेकर के देख सकते हैं, 1 लेकर के देख लीजिए x, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये टेबल रेडी हो चुका है तो आगे आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, तो आप 2 एक्सिस बनाइएगा। कैसे बनाना है, 2 एक्सिस, सिंपल स्केल लीजिएगा, आपको 2 एक्सिस बना देना है। देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये रहा आपका y एक्सिस, और उसके बाद ये ले लीजिए आप x एक्सिस। क्लियर है कि नहीं है। ये लेने के बाद ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये है आपका 0 0, यहाँ पे x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। यहाँ पे बढ़ाते चले जाइएगा, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 5 6, आप 6 तक क्यों ले रहे हैं सर, यहाँ मैक्सिमम नंबर हमको 6 ही दिख रहा है। मान लो यहाँ पे 10 भी आया हुआ तो 10 तक लेना है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। इधर क्या हो जाएगा आपका -1 -2 सो ऑन, नहीं बना रहे हैं इधर, जरूरत पड़ेगा क्या, y का वैल्यू -4 तक है यार, -3 -4 यहाँ तक ले लिए। चलो इधर भी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, नीचे जाता जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। इधर y डैश है, इधर x डैश है। ग्राफ रेडी है हमारे पास, ऐसा ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको देखना है x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 2, कहां है y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, क्या यहां पे ये पॉइंट है, यस और नो, मिल गया एक पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया हमको 0,2। नेक्स्ट पॉइंट 6,0, 6,0 मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, 0 मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, मतलब ये हो गया एक पॉइंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब आपके पास एक लाइन रेडी है। कौन सा इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का आपने ये बॉक्स बनाया था, तो आपका इक्वेशन 1 के लिए ये जो लाइन है रेडी है। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, क्लियर है कि नहीं है, ये लाइन ड्रॉ हमने कर दिया। इस लाइन के ऊपर आप क्या लिख देंगे, ये जो इक्वेशन आपने था आपका था, क्या था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था सर, x + 3y = 6 दिया हुआ था, लिख दिया हमने। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में क्या है 0, -4, तो x का वैल्यू 0 है लेकिन y का वैल्यू क्या है -4 है, मतलब यहां है बच्चा। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है 6,0, मतलब x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है, मतलब यही वाला पॉइंट है, यही पॉइंट है ना। तो अब फिर से जो है आपको 2 पॉइंट मिल चुका है, उन 2 पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बना दीजिए आप, जैसे कि मैं बना रहा हूं। आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट को ऐसे
मिला देना है। क्लियर है कि नहीं? आपको उसके बाद क्या देखना है कि ये दो लाइन कहां पर कटा है। तो आपको दिख रहा है यहां पर कटा है, इस पॉइंट का इंडिसेस आपका पॉइंट लिखिए x, y कितना है, y सर 0 है, 6,0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे कटा है। इस इक्वेशन, इसका क्या इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, इसको लिख दीजिए इस लाइन के ऊपर, दैट इज 2x - 3y बराबर 12 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्राफिकली आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, आपने ग्राफ बना दिया, जहां पे ये दो लाइन कटा है वही इसका सॉल्यूशन है। आपको पता है ना, जब दो लाइन एक पॉइंट पे कटता है तो सॉल्यूशन कितना होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब 1। x का वैल्यू क्या है 6, y का वैल्यू क्या है 0। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द, यहां पे लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर x इक्वल टू क्या हो गया 6 और y इक्वल टू क्या हो गया 0। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए ये दो लाइन पैरेलल आ जाते, कभी नहीं कटते, तो क्या होता, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। लेकिन एक लाइन बनता, एक लाइन और उसके ऊपर आ जाता, तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो एज आई सेड बिफोर कि थ्योरी वाला जो क्लास है वो आपको पढ़ना पहले जरूरी है, बिकॉज देयर वी टॉक अबाउट कंसेप्ट्स। बिना कंसेप्ट्स के क्वेश्चन बनाना संभव नहीं होता है। क्या आपको समझ में आ गया ये सवाल? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है आपसे, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 कह रहा है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपको चेक करने के लिए बोल रहा है, कैसे, ग्राफिकली। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से चेक कर लेते हैं, फिर ग्राफ भी बना देंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, 5x - 8y + 1, 5x - 8y + 1 = 0। और दूसरा इक्वेशन है आपका 3x - 24/5y, 3x - 24/5y, 24/5y + 3/5, 3/5 = 0। यही है ना? ओके, दिस इज द इक्वेशन। दो इक्वेशन है आपको। तो एक इक्वेशन ना थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का दिया है, एक थोड़ा सा अजीब टाइप का दे दिया है। ये जो अजीबनेस है इस सवाल का, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको। ठीक कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर इस इक्वेशन में, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ठीक, ये इक्वेशन आपका 2 है। इस पूरा इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा 3/5 है। अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई कर दें 5/3 तो मजा आ जाएगा कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में वही मल्टीप्लाई करोगे। मैथमेटिक्स ये तो अलाउ करता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 से गुना किया तो राइट हैंड साइड में 2 से गुना कर दिया, इधर 2 जोड़े तो इधर भी 2 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? ये कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ देखिएगा, अगर हम इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्या आएगा, ओनली 5। तो हम यहां लिख रहे हैं 5x। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके, अब इसमें माइनस है, माइनस लिख दिया। फिर इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, और ये 3 से 3 × 8 = 24, तो कितना हो जाएगा 8y, 8y हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस 3/5 है, यहाँ 5/3 है, तो पूरे कट जाएगा यार, क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अरे 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और थोड़ी हो जाएगा, 0 ही होगा। कोई दिक्कत? समझ में? देखो इतना भयानक जो इक्वेशन था आपको अब नॉर्मल दिखने लगा होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है क्या? अगर आप यहां पे a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे, सभी का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। चेक कर सकते हैं, क्या है, 5/5 कितना होगा 1, -8/-8 1, 1/1 1। समझ में आ रहा कि नहीं? सब 1 आएंगे। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सारे बराबर आ चुके हैं। जब सारे रेशियोज बराबर आ जाते हैं तो
क्या होता है? दो लाइंस क्या होते हैं? कभी भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या इसका? नहीं ना। तो इसका मतलब दो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे कि कोइंसाइड होंगे? अरे दोनों सेम ही लाइन है, मतलब कोइंसिडेंट करेंगे, पैरेलल नहीं होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर सीधा सीधी कह सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट ये बच्चा ग्राफिकली बोला था निकालने के लिए, इस प्रोसेस से तो बोला नहीं था। क्लियर है कि नहीं? अगर ग्राफिकली बोला था तो चलो ग्राफ बना ही देते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है? ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, उल्टा बता रहा है यार। चलो ठीक कर देते हैं, ये एक्स था, ये वाई था, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत स्केल का यूज कर लिया, स्केल से खराब बनाया गया नहीं ना? ठीक है चलो। अब ये यहाँ 0 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर ले लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बना लेना तुम ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो इक्वेशन दिख रहा है, यहां पर एक इक्वेशन है और यहां पर एक इक्वेशन है। क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो सेम बॉक्स बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू यहां क्या पुट कीजिएगा? अगर 0 पुट कीजिएगा तो क्या आ रहा है? अगर x का वैल्यू आप 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -8y इक्वल टू -8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 8y इक्वल टू आ जा रहा 1, तो y इक्वल टू आ जा रहा 1/8। अरे 1/8 का मतलब होता है ना, कितना होता है ना? 0.125। ये ढूंढना यहां बड़ा मुश्किल होगा आपको। तो ऐसा कुछ वैल्यू लीजिएगा जो ग्राफ में आपको ढूंढने में आसानी। गेटिंग माय पॉइंट? क्या लीजिएगा बोलिए? सर 0 तो नहीं लेंगे, अब हम समझ गए हैं ये उटपटांग कुछ वैल्यू आ रहा है, तो इस तरह का वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्या लिया जाए यहां पे जरा बता सकते हैं? चलिए अगर हम यहां पे बाबू x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो क्या होता है, जरा चेक किया जाए। चलिए यहां पे हम ले रहे हैं 5 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पे, बोलो जरा? 8y उधर भेज दिए, इधर क्या है 5 और 1 6 हो गया, तो y इक्वल टू 6/8। तो क्या जा रहा? 3/4। 3/4 का मतलब कितना? फिर से वही उठपटांग आंसर। तो एक काम करते हैं, 2 लेकर के चेक करते हैं। अगर 2 लेके चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां 5 के जगह पे 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10 -8y प्लस 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर उठपटांग वैल्यू, फिर वैसे ही आएगा उठपटांग वैल्यू। देखो 8y लिखा है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 10 और 1 11 हो जाएगा, 11/8 ऐसा हो जाएगा ना? मतलब ये जो सवाल ही आपको दिया हुआ है उठपटांग वैल्यू के साथ ही दिया हुआ है। पहला बार जब आपको उठपटांग वैल्यू आए तो वैल्यू चेंज करके चेक कीजिएगा, वैल्यू चेंज करके चेक करना आपको। लेकिन अगर बार बार आए तो आप समझ जाइएगा कि सवाल ही उठपटांग वैल्यूज के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। तो अब जो है हम ये बात को लेकर के क्लियर हैं कि ये सवाल उठपटांग वैल्यूज के साथ ही है। 2-3 वैल्यूज चेक कर लिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। 0 चेक कीजिए, 1 चेक कीजिए, 2 चेक कीजिए। अगर तब भी वैसा ही आ रहा है तो आप समझ जाइए कि भाई उठपटांग वैल्यू है। तो चलिए जो हमने पहले लिया था उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर जब हमको उठपटांग ही वैल्यू मिल रहा है तो एक सहूलियत तो ले लीजिए, कम से कम एक वैल्यू 0 है। अगर एक वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आया था? 1/8 आया था। मैं लिख रहा हूं 1/8। क्लियर है कि नहीं? चलो y का वैल्यू भी 0 ले लो। जब ऐसा है तो ऐसा है, कोई बात नहीं। चलो y का वैल्यू अगर 0 ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ना? 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज 5x इक्वल टू आ जाएगा -1। सो x इक्वल टू आ जाएगा -1/5। कितना आ जा रहा है? -1/5। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम बोले सर इस इक्वेशन को देख के आपने बनाया, जरा इस इक्वेशन को देख के बनाइए ना। अरे सेम ही तो इक्वेशन है, सेम ही तो आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम?
तो इसको प्लॉट करने के लिए इसके फ्रैक्शन वैल्यूज को थोड़ा सा निकालने का प्रयास कीजिए। 1/8 जनरली हम तो 1/8 का मतलब अभी तो बताए थे 1/8, इसका मतलब हो जा रहा है आपका 0.125 और 1/5 का मतलब 5 दूनी 10 0.2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। यस और नो? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 1/5 इज कमिंग आउट ऑफ 0.2, बट नेगेटिव साइन है, कोई दिक्कत? लगभग में आपको एक वैल्यू मिल गया है, लगभग में। वी आर नॉट येट मतलब कंफर्म, आगे भी वैल्यूज जाएंगे। यहां पे तो यहीं पे होगा, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे बच्चा तो कैसे करेंगे? तो इस ग्राफ को रैंडमली जो आपने बनाया था उसको आप नहीं चला सकते, आपको प्रॉपर ग्राफ चाहिए, आपको प्रॉपर ग्राफ का पेज चाहिए, तब आप उसमें एक एक काउंट करके जो है बना पाएंगे। ऐसा डायरेक्टली हम रैंडमली इस बोर्ड में ग्राफ बना करके आपको नहीं दिखा सकते उस चीज को, आपको प्रॉपर एक एक करके गिन करके बनाना होगा। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए हमारा जो वैल्यू है ये 1 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज जो है आपको दिख रहा है क्या है, बहुत छोटा छोटा वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमने ले लिया -1 -2, इधर हमने ले लिया ये 1, यहाँ पे ले लिया 2, सिमिलरली यहाँ पे भी ले लिया -1 -2। ट्राई कर रहे हैं, हो जाए तो बढ़िया। x का वैल्यू 0 है, चलिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1/8 है, 1/8 का मतलब 0.125। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर 0.5 होगा, 0.5 का मतलब होता है 1/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब यहां पे क्या होगा 0.5, या बोल सकते हैं 1/2, और 1/2 का हाफ क्या हो जाता है 1/4, तो और हाफ में चले आए। अब क्या हो गया 1/4, ये क्या है 1/4, और 1/4 का भी हाफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, तो इसका भी हाफ में चले आइए, ये क्या हो चुका है 1/8। ये है पॉइंट बच्चे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? व्हाट इज दिस पॉइंट? 0,1/8। दिस पॉइंट इज 0,1/8। समझ में आया किस तरह से निकाले? समझ में आया किस तरह से निकाले? क्लियर है ना? हाफ हाफ करते चले गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। y वैल्यू 0 है, x का वैल्यू आपका -1/5 है, तो x का वैल्यू -1/5 मतलब 0.2। तो देखिए यहां पे क्या होगा सर 0.5 होगा, यस और नो? अरे 1/2 का मतलब 0.5, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 0.4 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, 0.1 मिलेगा। 0.2 में रोकना है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 0.2 x का वैल्यू, और y का वैल्यू तो क्या है 0, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब यह हो गया x का वैल्यू हो गया -1/5, 0, और इसमें क्या था x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू था ना इसमें 1/8। अरे भाई y का वैल्यू था ना, तो हम x एक्सिस में कैसे बना दिए इस चीज को? डेफिनेटली रॉन्ग है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ होगा 1/2, यहाँ पे क्या होगा 1/4, और यहां पर होगा बच्चा 1/8। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो पॉइंट होने वाला है ये क्या होगा 1/8, सॉरी 0,1/8, 0,1/8। हमने x एक्सिस में बना दिया था, रॉन्ग बात है। आगे आपको कौन कौन सा पॉइंट मिला? सर यहां पर एक पॉइंट मिला, यहां पर एक पॉइंट मिला, और चाहे तो 2-4 को पॉइंट ले लीजिएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार पॉइंट्स मिलेंगे, और आप जब इसको मिलाएंगे सॉरी, जब आप इसको मिलाएंगे तो ऐसे लाइन बनते हुए दिखेंगे। सर ये तो एक लाइन बनाया, सॉरी ये तो एक लाइन बनाया, जब दूसरा लाइन बनाइएगा तो सेम ही आएगा ना, सेम ही इक्वेशन है ना। इसका मतलब क्या है, एक लाइन है और उसी के ऊपर एक लाइन आएगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसका मतलब इसके पास कई सॉल्यूशंस है। इस एग्जांपल में हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? याद रखिएगा, आप अगर सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका सीबीक्यू आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको फंसाने के लिए अलग अलग केसेस दिए हुए रहेंगे, इस तरह का वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, और आप सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, बट क्वेश्चन गलत नहीं है।
गेटिंग माई पॉइंट? बी अ पॉजिटिव स्टूडेंट। पहले तो आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन सही है, आई विल हैव टू सॉल्व दैट। यू विल नॉट जज कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। आपका पास उतना कैपेसिटी अभी आई थिंक नहीं है। अप टू क्लास 10 बोल रहे हैं। आप क्लास 10 में पढ़ के क्लास 10 का सवाल सही है कि नहीं है ये डिसाइड करना आई थिंक आपके बस की बात नहीं होना चाहिए। आगे आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, ये चंपा चमेली का कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा का मार्केटिंग करने का मन हुआ, मार्केट गई कुछ खरीदने के लिए और कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदी बच्चे। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered. कुछ दोस्त बोलते ना, अरे कल बाजार गई थी, क्या ली? तो वो बोली कि पैंट्स खरीदे हैं, स्कर्ट्स खरीदे हैं। तो उनसे पूछा गया कि कितना कितना लिए हो, है ना, कितने पैंट्स कितने स्कर्ट्स लिए हो। वो आंसर कर रही है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। घुमा के बोल रहा है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। इसको आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सवाल बोल रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। जितने भी पैंट खरीदा है ना, उसके 2 गुना से 2 कम है स्कर्ट्स। तो आपको यहां मानना पड़ेगा क्या, कितना नंबर बना रहे बच्चा लोग? एग्जाम्पल नंबर 3 आपको यहां मानना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ पैंट्स सी परचेज्ड, ऐसे लिख सकते हैं, पैंट्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं या सी परचेज्ड। उन्होंने कितने पैंट खरीदे, तो हम मान लेते हैं एक्स पैंट खरीदे। क्लियर है कि नहीं? अब हम आते हैं बाय क्वेश्चन, बाय, अच्छा पैंट्स खरीदे एक्स है, चलो ठीक है। शर्ट्स कितने खरीदे, तो उसको भी मान लेते हैं क्या, वाई, चलो मान लेते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्पेलिंग ठीक लिखे है ना, कभी खरीदे नहीं है ना तो पता नहीं। स्कर्ट्स सी परचेस्ड इज इक्वल टू वाई। अब आते हैं सवाल पे, बाय क्वेश्चन। अब जो जो क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से हमको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। व्हाट शी सेड? शी सेड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब वाई, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice of the number of pants, twice of the number of pants का से 2 कम, 2 less बोला ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जितना पैंट खरीदा उसके 2 गुना से 2 कम बोल रहा, क्या है? स्कर्ट्स का नंबर है। तो ये हो गया इक्वेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इक्वेशन बनाने आना चाहिए सबसे पहले। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो, यहां नहीं रुकी, आगे सुनो। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। अच्छा, एक बात और बोला, हमको समझ में नहीं आया, सही से बोल। तो बोलेगा अच्छा ठीक है नहीं समझ में आया, तो बोल रहा ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अगेन नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज व्हाट, वाई, इज 4 लेस, 4 कम, देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो पैंट कितना है, एक्स है, इसका 4 टाइम से 4 कम बोल रहा है। ये भी बात सच है, बोल रहा है या तो ये समझ लो या तो ये समझ लो, ये 2 बातें उन्होंने कहा, ठीक है। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड शर्ट्स चंपा बॉट। और चंपा के जो दोस्त थे ना, उनको मदद करो अब, कितने एक्चुअली में पैंट खरीदा गया,
कितने एक्चुअली में स्कर्ट्स खरीदा गया, आप जरा बताइए। तो चूंकि लैंग्वेज वाले सवाल हम पहला बार कर रहे हैं, तो आई एम टेकिंग टाइम विद, हम शेयर कर रहे हैं टाइम आपके साथ। क्यों? क्योंकि पहला सवाल लैंग्वेज में है, स्पीड में बनेगा ये सब सवाल आगे। क्लियर है? यहां तक सबसे पहले क्या करना पड़ा, हमें मान लेना पड़ा और उसको एज अ इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर लिया। यहां तक क्लियर है? सबको कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? ठीक है। नाउ इसको बोल रहा है कि एक्स निकालो और वाई निकालो। क्यों? कितने पैंट खरीदे, कितने शर्ट खरीदे, ये निकालना, मतलब एक्स और वाई निकालना है। समझ में आ रहा ना? इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंसेप्ट्स, जो कि ग्राफिकल मेथड था हमारा, उसी से निकालते हैं। फिर आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व करने सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अब बताइए जरा, इसको इक्वेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है बढ़िया तरीके से? सर बढ़िया तरीके से तो यहीं पे लिख दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, ये 2x है सर, 2x रहने दीजिए। ये y है सर, इधर लेके आइए ना, माइनस y हो जाएगा और -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x है तो हमने 4x लिख लिया, माइनस ये y अगर इधर आ जाएगा तो y हो जाएगा, और ये -4 है तो -4 रह जाएगा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चिंता की बात नहीं, कोई साउंड नहीं आएगा, अभी टेंशन नहीं। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब बताइएगा आपको क्या करना चाहिए। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो बच्चा लोग, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करो। क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप x और y का वैल्यू निकालो भाई। तो आप मान लो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? तो हम लिख रहे हैं -y -2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर y चला गया तो -2 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। क्लियर है? सिमिलरली जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x कितना आएगा यहाँ पे? सर 2x -2 इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज 2x इक्वल टू 2 आएगा, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 काट दो भाई, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप चाहे तो एक और वैल्यू ले लीजिए, अदरवाइज चलेगा, इतना से काम चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े हम क्या? अब हम सेम काम किसके लिए करेंगे? इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x और y का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए x का वैल्यू 0 पुट कीजिए। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दिए तो यहाँ क्या आ गया सर? -y -4 इक्वल टू 0। सो y उधर चला गया तो y हो गया, इधर -4 बच गया तो y का वैल्यू कितना हो गया? -4। सिमिलरली y का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा? y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 4x -4 इक्वल टू 0, दैट इज 4x इक्वल टू 4। 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 1, तो हम यहाँ पे लिख दिए 1। बोलिए समझ में आया? हम ग्राफिकल मेथड से बना रहे हैं, इस वजह से ऐसा बनाए, नहीं तो बहुत सिंपल सवाल था, आसानी से बन सकता था। क्लियर है कि नहीं? अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। यस और नो? ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पहले एक्स और वाई एक्सिस खींच लीजिए। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। अरे परपेंडिकुलर खींचिए, आपको ग्राफ मिलेगा। अगर ग्राफ से सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो हमेशा आपको ग्राफ दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है उस चीज का। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्स डैश लिख दिया। ये हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश लिख दिया। ये क्या है? आपका 0 0 पॉइंट है। इधर हम छोटा छोटा वैल्यूज ले लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5, ऐसा इधर भी लेना है आपको। 1 2 3 4 5। सिमिलरली इधर लेना है आपको -1 -2 -3 -4। इधर भी ले लीजिए -1 -2 -3 -4। चलिए अब चेक कीजिए पॉइंट्स को। इसको पहले बनाइए, इस लाइन को पहले बनाइए। क्या है सर? 0 और 2 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, मतलब यहाँ पे है। क्लियर है? सिमिलरली ये वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू सर यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, मतलब ये वाला है। बोलिए समझ में आया? अब ये जो दो लाइन आपको दिख रहा है, सॉरी दो जो पॉइंट दिख रहा है, इन दो पॉइंट्स को मिला देना है। ये दो पॉइंट्स को आपने मिला देना है।
ये दो पॉइंट्स को आपने मिला देना है। चलिए ये दो लाइन पॉइंट को हमने मिला दिया। बोलिए क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब आपको क्या करना है, एक और लाइन बनाना है इसका हेल्प से। तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, मतलब यहां पर है। आगे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, मतलब यहीं पर, मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। यहां पर हम जो है कि लाइन बनाएंगे, फिर ये दो पॉइंट को मिलाने के बाद, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये और ये दो को हम मिलाएंगे और एक लाइन बनाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दो लाइन कहाँ कटा है जरा बता सकते हैं? सर इन दिस पॉइंट। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब x का वैल्यू अगर 1 है, x का वैल्यू अगर 1 है, तो पैंट वो कितना खरीदी है, 1, और स्कर्ट वो खरीदी ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सवाल में ये बोला था हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो आप उनके फ्रेंड्स को हेल्प कर देंगे ये बता के कि भाई सुनो, वो जो भांज रही थी ना, ये नंबर वो नंबर, इसके साथ वो एगो पैंट खरीदी है जस्ट, और कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जरा, चेक कर लेंगे हम। यस, यही है। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत समझ में आ गया है? तो यहाँ पे इस चीज को रोक दिया जाए। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें हमने जो हमने कंसेप्ट इसके पहले के वीडियोस में पढ़ा था उनको अप्लाई किया बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका एक्सरसाइज 3.1 का होगा। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं बहुत अच्छा, तो भाई कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर वीडियोस को रेगुलरली नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 मैथ्स, विजिट द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच।